हेलो फ्रीलांसर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशल होने वाली है कि आप सब जो है अपने अपने पियोनियर में, अपने दूसरे बैंक्स में आप पैसे रिसीव करते होंगे वाया पियोनियर, वाया फाइवर, वाया अपवर्क। तो आप जो है ऑनलाइन काम करते होंगे तो आपको पैसे रिसीव होते होंगे। तो सबसे बड़ी लोग गलती ये करते हैं कि वो अपने पैसे जोन से है ना, अपना जो अकाउंट जोन से है ना, पियोनियर का अकाउंट है वो अपना लिंक कर लेते हैं जैस कैश के साथ। अब मैं आपको उसका बताता हूँ कि जैस कैश जो है ना वो अपने एंड पे 2% फ़ीस काटता है, और अब करता ही है कि आपके जो रेट होता है ना, आपका जो कन्वर्ट रेट होता है, कन्वर्जन जो होती है, वो उसका जो रेट होता है ना वो $270 या 277, वो इतना देता है। जबकि असल में आप देखा जाए तो जो ओपन मार्केट में जो रेट होता है ना डॉलर का, वो 280 प्लस चल रहा होता है। तो अब आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे जो है ना अपने पियोनियर से किसी भी लोकल बैंक में जो है ना पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो को सेव कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। तो आज मैं हूँ ना आपको दिखाने लगा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप देख सकते हैं मैंने पियोनियर खोला हुआ है, और अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास $223 जो है वो मुझे रिसीव हुए मेरे पियोनियर में। सबसे पहले मैं आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीके से और आहिस्ता तरीके से मैं बताऊंगा, आपने जो स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने जो है ना अपनी प्ले स्टोर पर जाके इधर लिखना है OKX। तो ये OKX जो है ना ये एक्सचेंज है, जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज है, आप सबको पता होगा। सबसे पहले आपने इस पे जाकर जो है ना इंस्टॉल कर लेना है, और इस पे ना अपना अकाउंट बना लेना है। तो जब आप अपना OKX पे अकाउंट बना लेंगे ना, अपनी जस्ट जीमेल से लिंक कर लेंगे, तो आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे KYC कर लेनी है। अपनी ये नीचे जाना है, यहाँ पे KYC की ऑप्शन आ रही होगी, वो कर लेनी है और आप वेरीफाइड हो जाएंगे। जब आप वेरीफाइड हो जाएंगे तो उसके बाद आपने जस्ट क्लिक करना है P2P ट्रेडिंग पे। आपको जो है पेमेंट रिसीव हो रही है डॉलर्स में और आपके पियोनियर अकाउंट में। अब आपका काम ये है कि आपने उस डॉलर को जो है ना कन्वर्ट कर कर अपने लोकल बैंक में ट्रांसफ़र करवाना है किसी तरह। तो आपको जो है 2% फ़ीस कटेगी जैज़ कैश में, और बाकी मिज़ान ने भी ऑप्शन दी है तो उसमें भी फ़ीस कटेगी। और अफसोस की बात ये है कि जो उनका जो रेट है ना वो काफ़ी डाउन होता है। ओपन मार्केट में अगर आप देखा जाए डॉलर का रेट हाई होता है और उनका रेट जो है ना कन्वर्जन बड़ा ख़राब होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप जैज़ कैश में ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो रिकॉर्ड बैंक के पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, और वो आपसे जो है फर्दर आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे, आपको फाइलर की तरफ लेकर आएंगे, टैक्स वगैरह भी है ना डिडक्ट वगैरह हो सकती है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा आपने कैसे 2% फ़ीस, ना किसी गवर्नमेंट का मसला, ना किसी चीज़ का मसला, आप खुद अपने बॉस हैं और आपने कैसे जो है ना अपने डॉलर को सेल करना है और इजीली अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो नाउ आपने OKX खोल लिया, अब आप P2P ट्रेडिंग के अंदर हैं। आपने जस्ट क्लिक करना है यहाँ पे USD, क्योंकि आपकी जो पेमेंट है वो डॉलर्स में, आपने USD क्लिक कर लिया। नाउ आपने क्लिक करना है पेमेंट मेथड्स में। आपने यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करना है जिसमें आपके पैसे पड़े हुए हैं। जैसे कि मेरे पास मेरा पियोनियर है, वहाँ पे मेरे पैसे पड़े हुए हैं तो मैं पियोनियर को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैंक्स आ रहे हैं, अगर आपके किसी भी बैंक में पैसे पड़े हैं ना तो आप इजीली सिलेक्ट कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे जो हूँ पियोनियर को सिलेक्ट कर लूँगा, अप्लाई कर लूँगा। नाउ यहाँ पे जो एड्स हैं लोगों के वो सारे पियोनियर के रिलेटेड आ रहे हैं। सो सबसे पहले मेरे पास डॉलर्स हैं, मैंने उनसे USDT करेंसी ख़रीदनी है। तो नाउ आप जब जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एड्स शो होंगे। कोशिश ये करें कि जो ट्रस्टेड सेलर है ना, जिसके आगे 99% लिखा हुआ है, 100% कम्प्लीशन लिखा हुआ है, और ट्रांजैक्शंस देखें 9000 ट्रांजैक्शंस हैं, तो आप उससे जो है ना वो बाय करें। तो अब नीचे आएंगे क्योंकि मेरे पास $3000 नहीं है, यहाँ पे लिमिट्स होती हैं। तो अब लिमिट को जेन में रखते हुए मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए 200 लिमिट है, लेकिन इसका जो है थोड़ा सा हाई है, हमें महंगा थोड़ा सा सेल बाय करना पड़ेगा। लेकिन वो 2% फ़ीस और जो बाकी कन्वर्जन रेट है वो जो है ना वो यहाँ पे इशू नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ ना, अब मैं यहाँ पे बाय करूँगा $220, मैं $220 के USDT बाय करूँगा और USDT मुझे मिलेंगे 216। ठीक है, क्योंकि USDT की थोड़ी सी जो वैल्यू है वो हाई है डॉलर से, इस वजह से जो आपको थोड़े से जो है ना कम USDT मिलेंगे। लेकिन ये थोड़े से हैं, अगर आप 2% फ़ीस को जेन में रखती हैं, अगर आप बाकी चीज़ों को जेन में रखती हैं तो इनसे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप जब यहाँ पे बाय कर लेंगे तो आपको ये जो है ना, जो यूज़र है ये वाला, ये आपको ना ईमेल भेजेगा अपना पियोनियर का। तो आपने जस्ट पियोनियर में जाना है, और यहाँ पे जो है ना पियोनियर में जाने के बाद ना आपने यहाँ पे पेमेंट सेंड कर देंगे उसको उसके ईमेल पे। तो जब आप उसको उसके ईमेल पे पेमेंट सेंड कर देंगे, आप ये लैपटॉप से भी कर सकती हैं, मोबाइल से भी कर सकती हैं। आप जब सेलेक्ट कर लेंगे, उसको सेंड कर देंगे पेमेंट, तो आपने जस्ट रिलीज़ कर देने अपनी पेमेंट। तो उसके बाद जो है पैसे जो से है ना वो आपके USDT यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपके जो USDT है ना वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। और उसके बाद आप करेंगे ये कि आपने तो अब USDT में कन्वर्ट कर लिया।
नाउ अब आपका मेन गोल है कि आपने USDT को सेल करना है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो जब आप सेल करेंगे ना, तो आपने दोबारा P2P ट्रेडिंग पे जाना है। आप गौर से मेरे सारे स्टेप्स फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप। और इसमें आपने सबसे पहले USDT सेलेक्ट किया हुआ था, अब आपने पाकिस्तान के अंदर जाना है। तो आप पाकिस्तान के अंदर एंटर हो गए। अब आपने करना ये है कि यहाँ पे आपको एड्स काफ़ी शो हो रहे होंगे, आपने जस्ट सेल पे जाना है क्योंकि आप सेल करने लगे हैं अपने डॉलर्स। ठीक है, अपने USDT सेल करने लगे हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एड्स नज़र आएंगे। आपने सबसे पहले यही देखना है ट्रांजैक्शंस किसकी ज़्यादा है, कौन सा ट्रस्टेड सेलर है, ट्रस्टेड बायर है। तो आपने ट्रस्टेड बायर को जो है ना सेल करने हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे पेमेंट मेथड्स में जाना है और यहाँ पे अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है कि किस बैंक से जो है ना आपने पेमेंट रिसीव करनी है। तो OKX में जब आप अपना P2P ट्रेडिंग खोलेंगे फर्स्ट टाइम, तो आपको ऑप्शन देगा कि अपना बैंक लिंक कर लें। तो आप कोई भी अपना बैंक लिंक कर सकते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे, अब फ़र्ज़ करें मैं सेल करता हूँ, अब मैं सेल करता हूँ इस बंदे को 288 इसका रेट है और ट्रांजैक्शंस भी इसकी कम हैं। चलें इसको छोड़ देते हैं, नीचे आते हैं। हाँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी 2000 ट्रांजैक्शंस हैं अब है इसकी। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेल पे जब मैं क्लिक करूँगा, ये ऐड चला गया। इसको यहाँ पे दोबारा से रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो अब जब मैं यहाँ पे इधर से अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये खटक जो आ रहा है ना बंदा, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसने 3000 से लिमिट रखी हुई है 96,000 तक। अब मैं इसको सेल पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 220 और 220 पे आप देख रहे हैं कि मुझे 63,000 जो है ना रिसीव होंगे। ठीक है, और अब मेरे पास 220 तो नहीं थे, मेरे पास 216 थे। ठीक है, 216 पे आप देख सकते हैं 62,000 जो है ना मुझे रिसीव हो रहे हैं। तो अब सीन ये है कि अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें जैज़ कैश हो, तो हम अपना सीधी तरह कैलकुलेटर खोल लेते हैं। तो अगर हमें जैज़ कैश हो तो 216 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 277 पे, आप देख सकते हैं 59,000 का आ रहा है ये। अब 59,000 तो आपके जैज़ कैश में रिसीव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये रिसीव होते हुए उन्होंने अपने 2% जो है ना, अपना 2% जो है ना उन्होंने अपना टैक्स काट लेना है। और जिसकी वजह से जो आपके थोड़े से पैसे हैं थोड़े से और ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो जब वो 2% टैक्स काट लेंगे तो आपको जो एक्चुअल अमाउंट होगी ना 57 से 56 राउंड अबाउट जो है ना आपको अपने आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मुझे 63,000 का जो है ना $216 जो है मैं सेल कर रहा हूँ ईजीली। तो आप यहाँ पे अपने बॉस हैं, किसी बैंक का रोला नहीं है, किसी की फ़ीस नहीं देनी। और ये मज़े की बात है, आप सेल करें बाय करें ये फ्री है। ठीक है, इस पर किसी किस्म की फ़ीस नहीं है। और अगर आप बाय करते हुए अपने डॉलर्स बेचती है ना पियोनियर से, तो पियोनियर टू पियोनियर भी फ़ीस नहीं है। मज़े की बात, ये सारा फ़ीस का कल्चर ही निकल गया, रोला ही निकल गया। तो आप इजीली जो ना अपने पियोनियर से जो इजीली अपने बैंक अकाउंट में पैसे इस तरह रिसीव कर सकते हैं। ये बड़ा आसान तरीका है, लेकिन इस पे कुछ बातों का ख्याल ही रखना पड़ता है कि जो आपकी जो अमाउंट हो ना, वो आपकी इवन नंबर में हो। यानी कि अगर आप $266 अगर सेल कर रहे हैं ना, तो आपको जो पेमेंट आपके बैंक में आए ना, वो इवन नंबर में हो और वो ज़ीरो हो एंड पे उसके ना, और वो पूरी हो, यानी कि 0.14 पैसा कुछ इस तरह की पेमेंट ना आए, जिससे जो है ना बैंक जो है ना वो फिर उसको फ्रॉड में ले जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो है ना इस तरह ट्रस्टेड सेलर को जो है ना अपने सेल कर देने USDT। इस तरह इजीली आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ना कोई रोला ना किसी किस्म का मसला। तो आप जस्ट मेरी इजीली फॉलो करें स्टेप्स को और आपकी जो पेमेंट है इजीली आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो अगर आपका पियोनियर का अकाउंट नहीं है तो आप अपना पियोनियर का अकाउंट ईजिली बना सकती हैं। मैं उस पर भी एक अलग वीडियो बना लूँगा, बल्कि OKX के अकाउंट पे जब आप अपनी KYC करेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो बना लूँगा। और एक लाइव वीडियो भी मैं इस पर एक शेयर कर दूँगा, जिस पे मैं लाइव जो है ना डॉलर सेल कराऊँगा, बाय कराऊँगा और इजीली अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कराऊँगा। तो शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।